हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाएंगे। ये कैप भी मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है। मैंने कैप की कोई भी अलग से वीडियो नहीं बनाई हुई है। और ये हमारी पोशाक है। ये देखिए, हैवी पोशाक है, बहुत ही लाइट वेट भी है। देखने में हैवी है और पहनाने में ये लाइट वेट, बिल्कुल ही लाइट वेट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ड्रेस को बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए अब हम देखते हैं इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये डायमीटर कट करके रेडी कर लिया है। ये मैंने नीचे से पेस्टिंग बुकरम लगाया हुआ है और ये है मैंने ऊपर से इसके व्हाइट कलर का फैब्रिक पेस्ट किया हुआ। दोनों चीजें व्हाइट ही है तो आपको शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इधर का कलर थोड़ा सा क्रीम शेड में है और इधर का बिल्कुल प्योर व्हाइट है। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसमें कट करेंगे कमर। तो कमर कट करने के लिए क्या करना है, हमें इस तरह से इसे हम कर लेंगे फोल्ड। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लगाया हुआ। आप चाहें तो कॉटन का या वेलवेट का साटन या वेलवेट कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपको कलर पसंद हो। यहाँ पे हम गोलाई से कमर कट कर देंगे छोटी सी। ये पोशाक हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। फिर हमने कमर कट कर ली है और अब हमें क्या करना, इसे एक साइड से हम खोल देंगे, नहीं तो हम पहनाने में हमें दिक्कत आएगी। पहनाने में दिक्कत क्या आएगी, हम पहना ही नहीं पाएंगे अगर हम यहाँ से इसे कट नहीं करेंगे। या तो हमें इतना हाफ कट करें या तो पूरा ही कट कर लें। तो इस तरह से हमने कट कर लिया। अब मैंने लिया हुआ गोटा पट्टी, ये देखिए इस तरह से ये गोटा पट्टी मैंने ली हुई है। तो ये देखिए, ये अगर आपके पास थोड़ी सी और चौड़ी है, 0.25 इंच है, अगर आपके पास हाफ इंच है या 0.75 इंच है तो आप इस तरह से इसे लॉक करके लगा सकते हैं, इस तरह से। बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और मैं मार्केट गई थी तो मुझे मिली भी नहीं, तो इस वजह से मैं इसे इस तरह से पहले लगा देंगे एक तरफ, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा देंगे और फिर कमर पे इस तरह से हल्की हल्की सी प्लेट डालते हुए पूरी इसी गोलाई में लगा लेंगे। तो इतना कर ले। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लगा ली है और बैक साइड से मैंने नहीं लगाई हुई है। और अब इसके बाद में मैंने ये कुछ स्टोन लिए हुए हैं जो हाफ कटे हुए मोती आते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ बड़े साइज में भी लिए हैं और कुछ छोटे साइज में भी लिए हुए हैं। तो अभी हम छोटे ही साइज के लगाएंगे और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं सभी पूरे में छोटे ही साइज के लगाऊंगी, बड़े साइज नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम ग्लू लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ग्लू लगा लिया है किनारे से। सब अभी एक ही लाइन पे लगाया हुआ है, नहीं तो पूरी में लगा लेंगे तो ये सूख जाएगा। और अब हम ये छोटे वाले स्टोन इसी तरह से पूरे लाइन में हम यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने स्टोन लगा लिए हैं और अब हम यहाँ से किनारे से फिर से ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, और अब मैंने ये बॉल चेन ली हुई है, इसे भी हम इसी तरह से गोलाई में ही पेस्ट करेंगे। इसे हम कट कर लेते हैं और अब हम फिर से ग्लू लगाएंगे और फिर से यही मोतियां लगाएंगे, फिर बॉल चेन लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे ही घेर को इसी तरह से बॉल चेन और ये स्टोन से कवर कर लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे में ही इस तरह से स्टोन और ये बॉल चेन लगा ली है और अब हम इसमें लगाएंगे लेस। तो ये मैंने लेस इस तरह की कुछ ली हुई है। अगर आप इसे सिलाई करके लेस को लगाना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ पे लेस किनारे से ज्वाइंट कर लें, उसके बाद में जो है सिलाई लगा करके उसके बाद में स्टोन लगाएं।
तो मैं इसे यहाँ पे पहले मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे इसे ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लूंगी इस लेस को। तो पहले इधर देखते हैं, किनारे पे हम हल्का हल्का सा, पूरे में नहीं लगाएंगे एक साथ ही, थोड़े थोड़े दूर पे ही लगाएंगे, क्योंकि गर्म होता है ग्लू गन, हाथ जल सकता है हमारा, तो इस वजह से हम थोड़े थोड़े में ही आराम आराम से इसे लगाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से थोड़ी दूर पे लगा लेंगे, इसी तरह से लगाते लगाते पूरे ही घेर पे लगा लेंगे। सो ये देखिए, ये मैंने लेस को जो है पूरे में ही पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसके लिए बनाएंगे चोली। तो चोली भी हम इसी लेस से ही, ये देखिए ये लेस इसी से ही कट कर लेंगे। तो इतना हमारा एक बाजू पे आ जाएगा और इतना ही हम मेजर कर लेंगे दूसरे बाजू पे। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से। तो हम इसे यहाँ पे बीचों बीच से यहाँ पे ग्लू लगा करके थोड़ा सा, और इसे इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हम इसे घेर पे पेस्ट कर देंगे। तो घेर के बीचों बीच पे हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे इस तरह से, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब ये देखिए, फ्रंट से इस तरह से आएगी। ये देखिए, ये दूसरी बाजू पे आएगी। तो अब इन बाजुओं को भी हम इधर इधर किनारे पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ग्लू लगा देते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी वाली बाजू भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो ये हमारी पेस्ट हो गई है और इसे मैं इस तरफ से निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि इसका लुक जो है वो किस तरह से आएगा। सो ये देखिए, ये एक बाजू पे आएगा और ये दूसरी बाजू पे आएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऊपर तक सिलाई लगा करके जॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहीं पे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूंगी। सो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर लिया थोड़ा सा, और अब ये चोली भी बन गई। अब हम बनाएंगे इसकी कैप। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये जो है, जो बुकरम होता है हमारा, पेस्टिंग बुकरम, वो मैंने लिया हुआ है एक साइड से, और दूसरी साइड से मैंने ये रेड कलर का फैब्रिक जो है पेस्ट किया हुआ है। ये देखिए, इस तरह का फैब्रिक है। ये नीचे से कुछ इस तरह से और ऊपर से ये वेलवेट जैसा है। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। एक तरफ मैंने कुछ भी नहीं पेस्ट किया हुआ। वैसे हम पगड़ी में पेस्ट करते हैं फैब्रिक को, बट इसमें मैंने कुछ भी पेस्ट नहीं किया हुआ है। ये जो बुकरम है वो जो थोड़ी हार्ड वाली बुकरम आती है, वही बुकरम है। थोड़ा सा इसे वॉश करने के बाद में इस बुकरम को अगर हम वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल भी लूज नहीं होती है। ये वो वाली बुकरम है, हल्का सा प्लास्टिक पे आती है ये बुकरम। और मैंने इसी का एक चौकोर पीस और कट किया हुआ। ये देखिए, इस पे भी मैंने इधर साइड से ये फैब्रिक और इधर से नीचे से बुकरम है। तो ये प्रेस लगाने से भी चिपक जाता है, और ये आप चाहें तो ग्लू से भी चिपका सकते हैं। अब हम मेजर कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे गोपाल जी की सर की गोलाई है, तो हम इस तरह से मेजर कर लेंगे पूरा। अगर आप बिब लगाते हो तो बिब के ऊपर से आप मेजर कर लें। और अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे ग्लू, और यहाँ पे हम इसे कर देंगे पेस्ट। इसे सूख जाने देते हैं। सो ये देखिए, हमने पेस्ट कर लिया है। और हम नीचे साइड पे यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। बॉर्डर पे हमें लगाना है, और इस साइड पे हम इसे पेस्ट करेंगे बीचों बीच में। हमें बिल्कुल भी इधर उधर पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि किनारे का बॉर्डर भी हम इसी से ही निकालेंगे। तो मैंने इसे बिल्कुल बीचों बीच से पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग हम बिल्कुल भी तिरछी नहीं करेंगे। पहले हम इसे सीधा सीधा बैक साइड से, जहां से हमने इसे पेस्ट किया हुआ, यहीं से इसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए, और अब इसे हम गोलाई से
हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हम इसे गोलाई से कट करेंगे तो ये हमारा जो बाहर का जो बाहर का टुकड़ा है वो बिल्कुल भी उसका शेप बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको दूसरा कट करना पड़ेगा और दूसरा इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो ये हमने कट कर लिया और इसे भी हम गोलाई से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया बिल्कुल ही गोलाई से, और अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरफ से ग्लू नहीं लगाना है, यहाँ पे इस तरह से किनारे पे ग्लू लगाना है। और इसे हम जो हमारा कट है उसे हम पीछे की साइड ही रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसे सूख जाने देंगे। सो ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया, ये सूख गया। मैंने इसे उल्टा लगा दिया था, ये साइड मैंने ऊपर कर दी थी, तो मैंने इसे निकाल करके दोबारा से सीधा करके लगा दिया है। अब ये नीचे से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पे बस हल्का सा वाइट आ रहा है, बाकी ये पूरा ही रेड हो गया है। तो ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम बीच में एक ये वाला मोती पेस्ट करेंगे। सो ये देखिए मैंने पूरे ही बेस पे ग्लू लगा दिया है और ये रहा मोती, ये हम यहाँ पे बीच में चिपका देंगे। और किनारे से मैंने छोटे छोटे टुकड़े बॉल चेन के कट किए हुए हैं, क्योंकि इसे हम गोलाई में लगाएंगे तो अभी हम पूरी इसी तरह से नहीं लगा पाएंगे, इस वजह से मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कट किए हुए हैं बॉल चेन के। तो इस तरह से हम इस मोती के चारों ही साइड पे इसे लगाएंगे बॉल चेन को। ये देखिए इस तरह से हमने लगाया हुआ है और इसी तरह से हम पूरे में ही बॉल चेन से इसे गोलाई पे कवर कर देंगे। उसके बाद भी यहाँ तक हम बॉल चेन से कवर करेंगे और नीचे हम ये मोती लगाएंगे। तो यहाँ तक पहले हम इसे बॉल चेन से कवर कर लेते हैं इसी तरह से। अब हम इसके बाद से एक रो लगाएंगे इसी तरह से, छोटे छोटे टुकड़े कट करके, और एक रो, दो रो, तीन रो, इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बॉल चेन लगा ली है और अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाले स्टोन, इस तरह से पूरी लाइन में लगा लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोतियां लगाने के बाद में मैंने नीचे से भी यहाँ से बॉल चेन उसी तरह से जैसे हमने ऊपर लगाई हुई थी, ऊपर हमने कट करके लगाई हुई थी छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पे मैंने ऐसे बड़ी सी बॉल चेन कहीं से भी कट नहीं की थी मतलब, और इसी तरह से गोल गोल करते हुए पूरे में लगा दी है। और अब हम यहाँ पे नीचे साइड पे, यदि सूखी नहीं है पूरी तरह से, ये वाली लेस इस तरह से किनारे पे लगा लेंगे। जैसे हमने इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपकाया था, वैसे इस लेस को भी हम फैब्रिक ग्लू से नहीं, ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करेंगे। या फिर फेविबॉन्ड आता है, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसे फेविबॉन्ड की हेल्प से भी इस लेस को पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये लेस भी लगा ली है, ये देखिए, और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रही है। फिर ये हमारी ड्रेस और पगड़ी कैप दोनों ही बनके रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ड्रेस कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।